हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड की स्टार्टिंग में लतीफ़ काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। हालिस उनमें से एक गिफ्ट ओपन करता है और बोलता है ये रिंग मेरी आंटी की है। बचपन में तब हम शरारत किया करते थे तो वो हमें मारती थी और इसी रिंग की हमें लगती थी। इस रिंग से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, सुख दुख सब कुछ। सेरन, ये तुम्हारे लिए है। देन वो उसे पहनाता है और बोलता है वेलकम टू द कोरहान फैमिली। इफाकत और गुलगुन से बोलता है कि सेरन का ध्यान रखना, इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसे वो प्रोवाइड करना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन इफाकत खड़ी होती है, उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस का सेट देती है और बोलती है तब कोई पार्टी या फंक्शन हो तब तुम्हें ये पहनना है। वो उसे थैंक यू बोलती है। देन ओरहान उसे कार गिफ्ट करता है तो फेरित बोलता है डैड मुझे भी, तो वो कहता है तुम्हें बाद में मिलेगी। सेरन थैंक यू बोलती है। देन अंशुमन और फुआद खड़े होते हैं और वो उसे एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करते हैं। वो इमोशनल हो जाती है और थैंक यू भी बोलती है। अंशुमन उसे हक करके कहती है अब तुम कोरहान फैमिली की मेंबर हो, इन सब की आदत डाल लो। देन गुलगुन उसे एक गिफ्ट देती है और बोलती है ये कोरहान फैमिली की निशानी है, जिनमें से एक अंशुमन के पास है और अब ये एक तुम्हारे पास रहेगी। सेरन इमोशनल हो जाती है और बोलती है ये सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है आपका प्यार। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। देन फेरित कहता है इन सबको संभाल के रखना, ये बहुत एक्सपेंसिव है, समझी। तो वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है हाँ मैं इन्हें संभाल के रखूंगी। तो गुलगुन कहती है बेटा ये मजाक कर रहा है। तो सेरन को उस पर फिर से गुस्सा आ जाता है। वो तब रूम में जाती है तो कहता है ओहो पिस्ता, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। तो वो कहती है मुझे नहीं पता तुमने मुझे कैसे टाइप की लड़की समझा है, बट मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ जिसे इन एक्सपेंसिव गिफ्ट से कोई फर्क पड़े। मुझे सिर्फ उन लोगों के प्यार से फर्क पड़ा है जो तुम नहीं समझोगे। तो वो कहता है हाँ हाँ ये सब कहने की बातें हैं, तब तुम्हें वो सब गिफ्ट्स मिल रहे थे ना तो तुम खुशी के मारे रोने वाली थी। ओके तो मैं अब जिम जा रहा हूँ, उसके बाद बेलन से मिलने जाऊंगा। वो उसे किस करने वाला होता है। वो कहती है छी, आगे से ये मेरे साथ बिल्कुल मत करना। अंशुमन फेरित को नोटिस करती है और बोलती है तुम अपनी वाइफ को सुबह सुबह छोड़ के जा रहे हो। तो वो कहता है मुझे लेट हो रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। हालिस उसे देखता है और उसे उस पर गुस्सा भी आता है। सेरन का फोन अभी भी ऑन नहीं हुआ था, तभी उसके पास अंशुमन आती है और बोलती है हम दोनों ने अभी तक बातें नहीं की थी तो सोचा मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। तुम्हें इस घर की आदत नहीं हुई होगी ना। तो वो कहती है नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, नया घर नया रिश्ता नए लोग सब कुछ बहुत नया होता है, बट जब तुम इस फैमिली को अच्छे से समझोगी ना तब तुम्हें समझ आएगा कि सारे लोगों ने इस फैमिली को कितना पावरफुल बना रखा है। तो वो कहती है आपकी ये बातें सुन के काफी अच्छा लगा। तभी वहाँ पे लतीफ आता है और बोलता है हालिस साहब ने कहा है आपको घर दिखाना है और उसके बाद आपको इफाकत मैम से मिलने जाना है। अंशुमन कहती है ओके तो मैं चलती हूँ, तब तुम्हें बोर हो तो तुम मेरे रूम में आ जाना। सबसे पहले वो सेरन को किचन में लेकर जाता है। सारे मेंबर्स एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो कहती है मुझे आप सबसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। तभी वो नोटिस करती है वहाँ पे एक छोटा बच्चा है। तो वो कहती है ये कितना क्यूट है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है बट वो उससे कुछ नहीं बोलता है। तभी वहाँ पे सुल्तान आती है तो लतीफ बताता है कि ये सुल्तान का बेटा है। तो वो कहती है ये बहुत क्यूट है, बस इसने मुझसे बात नहीं की, शायद ये डर गया होगा। तो सुल्तान कहती है ये डरता नहीं है, बस ये बोल नहीं सकता। तो ये सुन के वो थोड़ा एम्बेरसिंग फील करती है और बोलती है सॉरी मुझे पता नहीं था। लतीफ सुल्तान से कहता है इनसे ठीक से बात करिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं मैम। उसी साइड फेरित तब वर्कआउट कर रहा होता है, उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है एक्चुअली मेरा फोन नहीं मिल रहा है, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। देन वो कॉल करती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वहां से चली जाती है। और जैसा कि आपको पता है फेरित उसके नंबर को सेव कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सेरन इफाकत के पास जाती है। इफाकत उससे बोलती है क्या तुम्हें इस घर की आदत हुई। तो वो कहती है अभी तो नहीं। देन इफाकत कहती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी। इस घर के कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। हमारे घर में हालिस साहब से बढ़ के कुछ भी नहीं है, उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। उन्होंने जो एक बार बोल दिया वो बोल दिया और तुम घर से बाहर उनकी इजाजत के बिना नहीं जा सकती हो और ना तुम्हें कभी अकेले जाना है, क्योंकि कब तुम्हारी कोई कैसी पिक्चर लेके अपलोड कर दे कुछ नहीं पता। घर में चिल्लाना सख्त मना है। और सबसे मेन बात, अब तुम कोरहान फैमिली की मेंबर हो तो तुम्हारा नाम सेरन कोरहान हो चुका है और तुम्हें इस नाम की इज्जत रखनी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना सोचे समझे मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हर एक सिचुएशन में हेल्प करूंगी। फेरित का वर्कआउट हो चुका था तो वो एबिदिन से मोबाइल की शॉप पे जाने के लिए बोलता है और बताता है बेलन से मिलने का प्लान कैंसिल हो चुका है। उसी साइड सुल्तान काम कर रही थी तो उसे पता लगता है कि सेरन के साथ उसका बेटा बहुत अच्छे से खेल रहा है, उसके साथ खुश भी है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और कहती है वो मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो उसके पास जाती है और बोलती है सॉरी आपको परेशान करने के लिए। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। तो वो कहती है मेरा बेटा मुझे वापस करिए, हो सके तो आप इसके साथ दोबारा कभी मत खेलना और मेरे बेटे से दूर ही रहना। वो ये सारी बातें चिल्लाकर बोल रही थी और फेरित ये सब सुन लेता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है क्या हुआ सुल्तान। तो वो कहती है
कुछ नहीं, मैं जस्ट इनसे बोल रही थी कि मेरे बेटे के साथ ध्यान से खेलें। तो फेरित कहता है अभी आप ऊंची आवाज में किससे बात कर रही थी? तो वो कहती है किसी से नहीं। तो वो कहता है मैंने अच्छे से सुना है। सेरेन उसे रोकने की कोशिश करती है और बोलती है फेरित कुछ नहीं हुआ है। तो वो कहता है सुल्तान, मैंने इस बार तो आपको इस तरीके से बात करते हुए सुन लिया, अगर आगे से आपने सेरेन के साथ इस रूड तरीके से बात करी है ना तो देख लेना आपके साथ क्या होगा। सॉरी बोलो इनसे। देन वो सेरेन से सॉरी बोलती है। वो तब रूम में जाता है तो सेरेन कहती है ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो वो कहता है तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं जानती वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, बट मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो जरा मुझे भी बताना वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है? तो वो कहता है ये जरूरी नहीं है, बट जैसे वो सबसे बात करती है उसे आपसे भी ऐसे ही तरीके से बात करनी होगी क्योंकि आप मेरी वाइफ हैं। तो वो कहती है आप ये हक जता रहे हैं या फिर घमंड दिखा रहे हैं? देन वो अपने बैग से फोन निकालता है, उसे देता है और बोलता है आई होप मैं ये फोन तुम्हारे लिए नहीं लाया होता, तुम्हारे घर वालों से बात करवाने के लिए। शी वॉज लाइक सच में ये मेरे लिए फोन लाया है? उसी साइड हम देखते हैं हालिस को जो कि किसी पुरानी जगह पे जाता है अपने मास्टर के पास और बताता है कि फेरित की शादी कर दी है मैंने जबरदस्ती, बट उसने गलती की थी जिसकी वजह से ये सब करना जरूरी था। तो वो कहता है अच्छा तो अब आप चाहते हैं कि वो मेरे साथ काम करे? तो हालिस कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो कुछ टाइम आपके साथ काम करे जिससे आप ये मुझे बता सके कि वो आगे काम करने के लिए लायक है या नहीं, मैं उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंप सकता हूँ या नहीं। तो वो कहता है ओके मैं उसे अपने साथ रख सकता हूँ बट वो मेरे साथ काम करने के लिए लायक भी होना चाहिए। हालिस कहता है ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको एनालाइज करूंगा कि वो आपके साथ काम करने के लायक है भी या नहीं, अगर मुझे वो सही लगा मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। फेरित नहा के आता है और बोलता है कर ली तुमने अपने घर वालों से बात? तो वो कहती है नहीं, एक्चुअली सुना फोन उठा नहीं रही है बट मैंने उसे मैसेज कर दिया है। फेरित कहता है अगर सुना फोन नहीं उठा रही है तो हम तुम्हारे डैड के पास कॉल कर सकते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, सुना तब मैसेज देखेगी तो वो अपने आप कॉल कर लेगी। तभी अपना टॉवल निकाल देता है। तो वो कहती है ये क्या बदतमीजी है? तो वो कहता है इसे बदतमीजी नहीं इसे नहाना कहते हैं, मैं जस्ट नहा के आया हूँ और तुम्हें ये सब अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम कभी नहाती ही नहीं हो, मैंने तुम्हें कभी नहाते ही नहीं देखा है। तो वो अपने हेयर को स्मेल करके देखती है। तो वो हंसने लग जाता है और बोलता है शायद मैं सच ही बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में सारी फैमिली एक साथ बैठी होती है तो हालिस फुआद से बिजनेस डील के बारे में पूछता है। फुआद कहता है वो डील मैंने पक्की कर ली है। देन ओरान कहता है जल्द ही हम एक न्यू शॉप खोलने वाले हैं। हालिस कहता है मैंने सोचा नहीं था कि हम एक न्यू शॉप भी खोल सकते हैं, बट जैसा तुम्हें सही लगे तुम सभी वैसा ही करो, बस कोरहान फैमिली का नाम ऊंचा रखना। और फेरित खाना खाने के बाद मेरे पास आना, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। दूसरी साइड खाला काजिम को सब कुछ बता देती है कि उनके टाउन में क्या क्या बातें हो रही है, सभी सुना को गलत समझ रही है। तो काजिम कहता है ये हम टाउन वालों को कैसे बताएं कि हमारी बेटी एक नंबर की बेवकूफ है, उस दिन अगर वो कॉफी नहीं गिराती तो ये सब कुछ होता ही नहीं, उसे जल्दी कॉफी लेकर मेरे पास भेजो। खाला कहती है अपने गुस्से को काबू में रखो। सुना की मोहम्मद से बोलती है बेटा कॉफी लेकर जाओ। तो वो कहती है मो मुझे नहीं जाना है। तो वो कहती है तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया है। काजिम वेट कर रहा था। देन वो कॉफी जैसे ही सर्व करने वाली होती है वो उसे फेंक देता है और उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है उस दिन तुम्हें क्या हो गया था, उस दिन तुमने कॉफी कैसे गिरा दी, एक नंबर की नालायक हो तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। सुना चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और एस्मे के पास उसकी आवाज सुनने के अलावा और रोने के अलावा कुछ नहीं होता है। फेरित अपने दादाजी के पास जाता है और बोलता है हाँ दादाजी बोलिए। तो वो उसे एक नेकलेस का पीस दिखाता है और एक ड्राइंग दिखाता है और बोलता है तुम्हें पता है ये काम कितना मुश्किल होता है, पहले हमें दिमाग में इसकी तस्वीर बनानी होती है, उसके बाद इसे प्रेजेंट करना होता है। देन वो उसे एक नेकलेस देता है, एक पेपर देता है और बोलता है तुम्हें इसके जैसा सेम इस पे ड्रॉ करना है। तो वो कहता है लेकिन दादाजी मैंने कभी पहले ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो वो कहता है इस बार तुम करके दिखाओ फिर देखते हैं। तो वो कहता है अगर मैं नहीं कर पाया तो उसका दादाजी कहता है नहीं कर पाए तो भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बट पहले तुम ट्राई करो, सुबह तुम मुझे ये ड्रॉ करके दोगे फिर मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और ये ध्यान रखना कोरहान फैमिली का नाम बनाए रखना इतना भी आसान नहीं है। फेरित थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हालिस बहुत खुश होता है बिकॉज फर्स्ट टाइम वो फेरित की नींद उड़ते हुए देखेगा। फेरित पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा था। सेरिन उसे देख के हंस रही होती है और बोलती है क्या तुम सच में ये बना लोगे? तो वो कहता है क्यों नहीं, और वैसे भी दादाजी ने कहा है तो बनाना ही पड़ेगा, सुबह तक का टाइम है मेरे पास। सेरिन कहती है वैसे अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ मेरी मदद मांगो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है तुमसे और मैं हेल्प मांगूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है ओके तो मैं पूरी रात तुम्हारे सामने बैठ के ये देखूंगी तुम ये कैसे करते हो। देन वो उसे थोड़ा घूर के देखता है और बोलता है और कुछ भी देखना चाहोगी कि मैं कैसे कैसे क्या करता हूँ? वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है नहीं नहीं तुम अपने काम पे ही कंसंट्रेट करो। तो वो हंसने लग जाता है। देन सेरेन सो जाती है और वो पूरी रात ट्राई किया जा रहा था कि वो एक परफेक्ट सैंपल बना सके। सेरेन भी बार बार उठ के उसे देख रही थी। फाइनली सुबह हो जाती है, उसकी आंखों में नींद थी बट वो अपने दादाजी के पास वो ड्राइंग लेकर जाता है। उसका दादाजी उसकी ड्राइंग देखता है, देन उसे देखता है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।